सभी को नमस्कार। द्वितीय वर्ष कला के प्रश्न पत्र मानव भूगोल के संबंध में एक नवीन बिंदु मानव भूगोल में द्वैतवाद पर आज चर्चा प्रारंभ करते हैं। ड्वेलिज्म इन फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल के मध्य द्वैतवाद। यह जो शब्द है द्वैतवाद, यानी दो चीज़ों के मध्य विरोधाभास, दो चीज़ों के मध्य तनातनी, दो विचारधाराओं के मध्य एक दूसरे को महत्व अधिक देने का स्वरूप द्वैतवाद कहलाता है। अर्थात मानव भूगोल शास्त्री यदि यह कहने लगे कि नहीं, मानव भूगोल ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और समाज जीवन में मानव भूगोल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, उसके स्थान पर भौतिक भूगोल शास्त्री यानी फिजिकल ज्योग्राफर्स यह कहने लगे कि नहीं, मानव भूगोल का अस्तित्व कमतर है, उसके स्थान पर हमें फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल को अधिक महत्व देना चाहिए और भौतिक भूगोल ही मुख्य भूगोल है। तो ये जो अपने आप को शीर्ष पर या प्रमुख मानने की जो विचारधारा है, उस विचारधाराओं के मध्य विवाद, प्रतिवाद, यह सब द्वैतवाद की भूमिका में आती है। तो हम सबको ध्यान में है कि भूगोल का विकास आज के लगभग 5000 वर्ष पूर्व ग्रीक भूगोलवेताओं, रोमन भूगोलवेताओं, उसमें भारतीय भूगोलवेताओं, अरब ज्योग्राफर्स का सबका योगदान रहा है। समय काल परिस्थिति ऐसी बनी कि 16वीं-17वीं शताब्दी तक आते आते जर्मन भूगोलवेताओं ने, जिन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी को अधिक महत्व दिया था, वहाँ से हमारा आधुनिक भूगोल का युग प्रारंभ होता है। उसके बाद कुछ फ्रांसीसी भूगोलवेता आए, उन्होंने मानव भूगोल का नया विचार दिया, नया जन्म हुआ और मानव भूगोल का प्रारंभ हुआ। ऐसा नहीं है कि मानव भूगोल का अध्ययन केवल फ्रांसीसी भूगोलवेताओं ने प्रारंभ किया या जर्मन भूगोलवेताओं ने प्रारंभ किया। पूर्व में भी विभिन्न विद्वानों द्वारा समय समय पर मानव और भौतिक भूगोल के संबंध में विचार दिए गए थे, पर वे समग्रता के साथ थे, खंड खंड विचार नहीं थे। अब समय विशेषीकरण का है, स्पेशलाइजेशन का युग आ गया। तो उस स्पेशलाइजेशन में आकर यह तथ्य सामने आया, नहीं, मेरा विचार, मेरी बात, मेरी भूमिका ही प्रमुख है, और यहीं से द्वैतवाद का जन्म होता है। तो प्रारंभ करते हैं। भौतिक और मानव भूगोल के मध्य यह अंतर ग्रीक भूगोलिक काल से ही चला आ रहा है। हिकेटियस और पोसिडोनियस ने भौतिक भूगोल के अध्ययन पर बल दिया था, जबकि हेरोडोटस और स्ट्रेबो ने उस समय में मानव भूगोल को महत्व दिया। सर्वप्रथम बर्नहार्ड वॉरेनियस ने अपनी पुस्तक द ज्योग्राफिया जनरलिसिस में भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के इस द्वैत को स्पष्ट किया। भूगोल में द्वैतवाद के उद्भव एवं विकास के विश्लेषण को ऐतिहासिक समीक्षा करना आवश्यक है। भौतिक भूगोल का विकास ईसा से लगभग 100 वर्ष पूर्व हो गया था, और इस दृष्टि से प्रसिद्ध यूनानी भूगोलवेता पोसिडोनियस को प्रथम भौतिक भूगोलवेता माना जाता है। भौतिक भूगोल का व्यवस्थित क्रम के विकास प्राचीन चिर सम्मत काल में प्रारंभ हुआ, जो मध्यकाल तक विकसित होता रहा। आधुनिक चिर सम्मत काल में स्पष्ट रूप से और उभर कर आया। 18वीं और 19वीं शताब्दी तक भौतिक भूगोल को जर्मन में सामान्य भूगोल के नाम से जाना जाता था। सर्वप्रथम ऑस्कर पेसल ने भूआकृति विज्ञान के अध्ययन को स्पष्ट कर भौतिक अध्ययन को इतना अधिक दर्शाया कि पृथ्वी से संबंधित सभी भौतिक विज्ञान
भूगोल विषय में सम्मिलित कर लिए गए। वॉरेनियस, कांट, हम्बोल्ट आदि ने भी क्रमबद्ध भूगोल का समर्थन किया। हम्बोल्ट प्रकृति की एकता में विश्वास करते थे। उन्होंने सकारण प्राकृतिक प्रारूप के अंतर संबंधों को स्वीकार किया और पृथ्वी के प्राकृतिक दृश्यों की सीमाएं निर्धारित की। इनके कारण इन प्रदेशों के कारण संबंधों का स्पष्टीकरण हुआ। प्रोफेसर कार्ल रिटर ने पृथ्वी का विवेचन भौतिक दृश्य घटनाओं प्रोफेसर रिटर ने पृथ्वी का विवेचन भौतिक दृश्य घटनाओं सहित उसके सकारण संबंधों के आधार पर व्यक्त करने का प्रयास किया। उन्होंने मानव केंद्रित प्रकृति के अध्ययन पर बल दिया। मानव भूगोल का विकास भौतिक भूगोल के बाद हुआ। भूगोल में मानवीय पक्षों को ऐतिहासिक काल से ही उदासीन माना गया था। पूर्व मध्यकालीन समय में डी प्लानो और मार्को पोलो द्वारा मध्य एशिया और चीन के सांस्कृतिक परिवेश का विवरण भी प्रस्तुत किया गया था। उनके मानवीय कार्यों की विवेचना की गई। एक अन्य यात्री विलियम रूब्रेक ने कॉकेसस और बाल्कन पर्वतों का प्राकृतिक और सांस्कृतिक विवेचन नामक पुस्तक लिखी, जिसमें मानव के कार्यों की विवेचना की गई थी। अरब भूगोलवेताओं ने भी भूगोल के मानवीय पक्षों पर अधिक प्रकाश नहीं डाला। खोज के काल में 1400 से 1700 तक वास्को डी गामा, कोलंबस और मैगलन आदि ने खोजी यात्राएं की और मानव संबंधी विभिन्न तथ्यों को संग्रहित करने का प्रयास किया। भूगोल में मानव केंद्रित अध्ययन का प्रारंभ का आधार मॉन्टेग्यू और हर्डर के मानव समाज पर प्रकृति के प्रभावों के अध्ययन के दौरान तैयार हुआ। 18वीं शताब्दी के अन्य प्रमुख भूगोलवेताओं जॉर्ज फॉस्टर्स, कुक आदि ने भी मानव और प्रकृति के सहचार्य की विशेषता पर विवेचना की, जिसके कारण मानव भूगोल का विकास आगे बढ़ा। जे फॉस्टर द्वारा भौगोलिक ज्ञान के 6 वर्गों में मानव को स्थान मिला। ये वर्ग थे पृथ्वी और भूमि, मानव और जल, वायुमंडल, पृथ्वी के परिवर्तन, जीवधारी और मानव। 18वीं शताब्दी में कांट का झुकाव भौतिक भूगोल की ओर होते हुए भी उसने मानव और प्रकृति के मध्य संबंधों में विश्वास होने के कारण मानव भूगोल में दार्शनिक भावना का उदय उसके योग्य का प्रतिफल है। 19वीं शताब्दी में मानव भूगोल विकसित करने वाले भूगोलवेताओं में से हम्बोल्ट, रिटर, रेडजल, रिस्तोफेन और पेसल मुख्य है। हम्बोल्ट ने मानव को सामान्य भूगोल का अंग माना और अपने ग्रंथ कॉस्मोस में प्रकृति की एकता के बारे में लिखा। हम्बोल्ट महोदय ने मानव प्रकृति संबंधों और प्रकृति के उन सभी कारकों का जो मानव पर प्रभाव डालते हैं का विस्तृत विवेचन किया। साथ ही प्रकृति के मानव प्रभाव स्वरूप होने वाली मानवीय अनुक्रिया यानी ह्यूमन रिस्पॉन्स को भी उन्होंने व्याख्या की। मानव भूगोल को व्यवस्थित क्रम में संगठित करने का कार्य प्रसिद्ध दर्शन जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रेडजल ने किया। इन्होंने ही भूगोल में सर्वप्रथम प्रादेशिक दृष्टिकोण से हटाकर व्यवस्थित और क्रमबद्ध विधि से मानव के अध्ययन करने की बात कही। अतः इन्हें मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। रेडजल महोदय ने डार्विन के विकासवादी सिद्धांत के आधार पर ही पर्यावरण निश्चयवाद का प्रतिपादन किया। उन्होंने मानव, पर्यावरण और प्रकृति के साहचर्य के बारे में अपने ग्रंथ मानव भूगोल में वर्णन किया। 1891 में प्रकाशित उनके दूसरे खंड मानव अधिवास में, जिसमें सांस्कृतिक लक्षणों का वर्णन किया गया था, राजनीतिक भूगोल नामक पुस्तक के अध्ययन में मानव भूगोल का भी उन्होंने स्पष्टीकरण किया। रेडजल की शिष्या अमेरिकन भूगोलवेता एलन चर्चिल सैंपल ने भी मानव भूगोल के विकास में योगदान दिया। मानव भूगोल के विकास की पृष्ठभूमि में फ्रांसीसी भूगोलवेताओं ने महत्वपूर्ण कार्य किया। यहीं से भौतिक और मानव भूगोल के मध्य द्वैतवाद स्पष्ट प्रारंभ हुआ। ब्लास, डिमांजिया, डी मार्टोनी, ब्लेंचार्ड, डी फॉन्टेन्सा, जीन गॉटमैन की भूमिका इसमें प्रमुख रही। ब्लास ने मानव सत्ताधारी विचारधारा को अपनाते हुए मानव भूगोल में जो सिद्धांतवादी योग को प्रस्तुत किया, जिसका समर्थन और विकास वे जीवन पर्यंत करते रहे।
जीन ब्रुन्स ने मानव भूगोल का वर्गीकरण मानवीय तथ्यों के आधार पर किया। डिमांजिया ने मानव भूगोल को सरल रूप में परिभाषित किया और इसमें दार्शनिकता का भी समावेश किया। इसके अतिरिक्त हंटिंगटन, फ्ल्योर, लिप्ले, गिडिंग्स ने भी मानवीय पक्षों पर बल दिया। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के विकास को दृष्टिगत रखते हुए स्पष्ट होता है कि भौतिक भूगोल को भूगोल की नींव के रूप में माना जाता है। वुलरिज और ईस्ट ने अपनी पुस्तक में स्पष्ट किया कि भूगोल की नींव भौतिक भूगोल पर आधारित है, जिस पर मानवीय क्रियाओं का निर्माण हुआ है। मानव भूगोल और भौतिक भूगोल के मध्य उत्पन्न इस द्वैतवाद के संबंध में दो दृष्टिकोण स्पष्ट होते हैं। पहला, भूगोल को भौतिक और मानव के रूप में विभक्त करना उपयुक्त है। दूसरा, भूगोल का इस प्रकार दो वर्गों में विभाजित करना अनुचित है। प्रथम दृष्टिकोण के अनुसार भूगोल शास्त्री भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में विभाजन का प्रमुख आधार उसके केवल विधि तंत्र को की भिन्नता को मानते हैं। इसके अनुसार भौतिक भूगोल में भौतिक परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। भू आकृति विज्ञान, मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान आदि। दूसरी ओर मानव भूगोल के अध्ययन में मानव के सभी व्यवसायों, भूमि, जल, मृदा, जीव जंतु, पर्यावरणीय तत्व, वनस्पति, खनिज, उनके जीवन के महत्व का अध्ययन करते हैं। यदि मानव भूगोल को भौतिक भूगोल की परिभाषा की तरह परिभाषित किया जाए तो भूगोल का महत्व आसानी से निर्धारित हो सकता है। तो इन दोनों के मध्य द्वैतवाद के स्थान पर एक समग्र अध्ययन को हमें महत्व देना चाहिए। दोनों का अपना अपना स्थान है, अपनी अपनी महत्वता है। धन्यवाद।